नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और बात करेंगे। मेरे काफी सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे मेरे पास कि क्या हम चैप्टर्स छोड़ के जा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं एक बार सारे सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं। मैं एक एक करके जल्दी जल्दी बताऊंगा कि सब्जेक्ट की बात करें। देखिए, FR के अंदर चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त, एक या दो चैप्टर से ज्यादा ना छोड़ के जाएं। बहुत आसान है FR, सारे चैप्टर्स कवर हो सकते हैं। रिवीजन वीडियोस दुनिया भर की है, दुनिया भर के क्वेश्चंस डले हुए हैं, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो चैप्टर्स आप छोड़ने की सोचते हैं ना, वो चैप्टर्स मैं आपको बता दूं 15-15 20-20 मिनट भी नहीं लगाते। सही बता रहा हूं मैं आपको। कौन से चैप्टर छोड़ते हैं बंदा, सोचते हैं C कैटेगरी छोड़ दें, 140 छोड़ दें, 105 छोड़ दें, एक इंडेक्स 1 छोड़ दें, ऑपरेटिंग सेगमेंट छोड़ दें 105। उसके बाद कई बंदे सोचते हैं कि ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर छोड़ के जाते हैं जिनको खुद करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन यही पेपर में कभी बार 30-40 नंबर के भी आए हैं। ये मैं खुद फेस कर चुका हूँ किसी किसी अटेम्प्ट में। तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूंगा मेरे दोस्त, FR के लिए स्पेशली कोई भी चैप्टर ना छोड़ के जाएं। हो सकता है एक दो चैप्टर थोड़े से ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड है। कौन से है, जैसे इंडेक्स 101 ट्रिकी मेरे को लगता था। इंडेक्स 8 मेरे को समझ नहीं आया कभी, बट इंडेक्स 101 भी मैं इतना कर गया था कि कुछ ना कुछ मैं लिखा हूं उसके अंदर। कुछ क्वेश्चंस जो स्टडी मैट के हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही कर जाएं, कम से कम ओवरव्यू ले जाएं। बहुत आसान है, ऐसा कुछ उसमें भी बहुत 30 मार्क चीज नहीं है। एग्जैक्ट सही नहीं होगा, लेकिन कुछ तो सही होगा ना। स्टेप मार्किंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आपके माइंड में रखनी है। उसके बाद बात करें AFM की, तो देखिए AFM के अंदर तो मैं नहीं कहूंगा कि कुछ भी छोड़ना है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत थोड़ा है। AFM को भी छोड़ने की आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैंने क्लियर किया था, जब SFM का पेपर, वो SFM हुआ करता था, मुझे याद है कि इसके अंदर कभी भी 20 नंबर का कोई भी चैप्टर, 30 नंबर का कोई भी चैप्टर आ जाता है। कोई कुछ नहीं कह सकते यार आप। कभी मेरे अटेम्प्ट में, जब मैंने एग्जामिनेशन आई थी मेरी SFM के अंदर, मेरे को याद है एक चैप्टर 30-40 नंबर का आ गया और मैं छोड़ने की सोच रहा था उसको। कई अटेम्प्ट्स में पता नहीं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ जाता है। कई बार कुछ आ जाता है, कई बार कुछ आ जाता है। कई बार म्यूचुअल फंड, जिसको कुछ नहीं समझते बंदा, उसको 15-20 नंबर का आ जाता है। तो कुछ कह नहीं सकते भाई कि क्या प्रिडिक्शन है। इसके लिए तो ना थ्योरी छोड़नी है ना प्रैक्टिकल छोड़ना है, हर चीज कवर करके चलनी है इसके अंदर। उसके बाद मेरे दोस्त ऑडिट की बात करें। ऑडिट के अंदर देखिए, चैप्टर्स आपने सारे करके जाने हैं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। एक आध रिस्क कंट्रोल वाला, जो ये बड़े बड़े चैप्टर हैं इनको स्टार्टिंग के, ये आप छोड़ सकते हो। एक आध क्वेश्चन आता है, वो भी कंफर्म नहीं है इसके अंदर, वो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर कोई चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो, कम से कम उसके जो क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन है, स्टडी मैट के अंदर क्वेश्चन है, वो तो कम से कम पढ़ के चले जाना मेरे दोस्त। हेडिंग याद कर जाना आप। कम से कम 2-4, 1-2 नंबर भी आपको अगर मिल जाए ना 5 में से 4 में से, तो वो 2 नंबर आपको पास फेल का फर्क पड़ जाता है यार। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा मेरे दोस्त कि ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड्स जरूर कुछ छोड़ सकते हैं, चैप्टर्स को नहीं छोड़ना, एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना ना। बैंक ऑडिट कहते हैं मेरे दोस्त। बैंक ऑडिट का मैं आपको बता दूं ना मेरे दोस्त, 2-3 अटेम्प्ट जो मैंने दिए उसमें बैंक ऑडिट के 15-15 20-20 नंबर के यार क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्या बंदे कहेंगे पेपर में नहीं आते, मैं बता रहा हूँ आपको 10-10 नंबर के MCQs मैंने देखे हैं। पिछले अटेम्प्ट में 10 नंबर का MCQ आया था बैंक ऑडिट का और मुझसे नहीं हुआ। तो वही चीज है ना मेरे दोस्त, छोड़ नहीं सकते। चैप्टर्स को ना छोड़ें, स्टैंडर्ड्स में नए वाले स्टैंडर्ड्स को पहले फोकस करें, और उसके बाद जो जितने स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हेडिंग सबकी याद रखें, और जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, जो मैंने ऑर्डर एक अलग सी वीडियो यूट्यूब ऑडिट की डाली है उसके अंदर बता रखा है, तो उस सीक्वेंस में पढ़े। और जो लास्ट में छूटेगा तो छूटेगा मेरे दोस्त, टाइम है तो कर दे, नहीं तो ना छोड़ के जाए उसमें भी। तो छोड़ने से क्या होता है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर टाइम खराब कर सकता हूँ, यहाँ टाइम खराब हो जाएगा, टाइम कम है, तो देखिए यार डेफिनेटली आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। 80% सिलेबस पढ़ के भी आप पास हो सकते हैं। 100% के चक्कर में आप बाकी खराब ना करें। बात अब आती है हमारे चौथे पेपर की। चौथा पेपर हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन का। इसके अंदर देखिए कुछ चैप्टर्स है आप छोड़ सकते हैं, कुछ छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ABC कैटेगरी, जो सबको पता है, TDS, ट्रस्ट, ये सब, ट्रांसफर प्राइसिंग, NR टैक्सेशन, DTAA, इक्वलाइजेशन लेवी, जो पता ही है कि पेपर में आने हैं, उसको ना छोड़े। लेकिन प्रायोरिटी वाइज अपना सेट कर ले। कुछ चैप्टर्स जरूर छोड़ सकते हैं, मैं कहूँगा वो बिजनेस, यहाँ पर बेस इरोजन, MTC, और ये ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो आते हैं, बहुत सारे मिसलेनियस चैप्टर्स आते हैं फालतू के, जिसकी इतनी वेटेज नहीं है, वो शायद छोड़ सकते हैं, वो भी आप अपने रिस्क पर। बट मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि DT इतना वास्ट है और 1.5-2 दिन में नहीं हो पाता, जिनका 2 ग्रुप है, तो आप छोड़ सकते हैं। ये प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को आप कवर करके जा सकते हैं। IDT के अंदर भी ऐसा है, कुछ चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है सबको पता है कौन सा चैप्टर है। ITC है, ये है, वो है, जो जो आपको पता है। ITC, प्लेस ऑफ सप्लाई आना ही आना है, सप्लाई चैप्टर आना ही आना है, उसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आना ही आना है, उसके बाद डिमांड रिकवरी वाला चैप्टर आता है, रिफंड से आपका एक क्वेश्चन आएगा, कस्टम में वेयर हाउसिंग, कस्टम में आपका उससे
जो बैगेज वाला है वो एक क्वेश्चन आएगा, वैल्यूएशन वाले चैप्टर हैं जो दोनों जीएसटी और कस्टम के, ये चैप्टर जो पता है आपको आने हैं इनके, तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। लास्ट में कुछ चैप्टर्स अगर कुछ छूट भी जाते हैं तो यार कुछ तो छूटता ही है हमेशा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब वो दिक्कत नहीं आएगी आईडीटी के अंदर भी। बाकी आईबीएस के लिए मैं आपको गाइड करने वाला सही पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद आईबीएस का पेपर दिया नहीं एक बार भी, क्योंकि मेरी इलेक्टिव में पहले एग्जामिशन थी। तो आईबीएस के लिए आप किसी और टीचर को फॉलो कर सकते हैं, आप रोहित चिप्पर सर को, आप अतुल अग्रवाल सर को, या और भी अन्य टीचर्स हैं जो आईबीएस की क्लासेस या बुक्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया। देखिए इन द लास्ट ये कहूँगा, आप मेरे दोस्त मेरे कहेंगे कि सब तो कह दिया, सब करना है सब करना है। देखिए अगर आप हर बंदे को अपनी सिचुएशन बताए, अगर आपको पता है कि मेरे पास टाइम है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता सारा सिलेबस, फिर आप सिलेक्टिव पे आए, फिर आप कैटेगरी वाइज देखें, चीजें करके चले। लेकिन देखिए एफआर का मैं क्यों कह रहा हूँ, उसमें आपको 5-6-7 दिन मिलेंगे, आप ना छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और फर्स्ट पेपर है, अच्छा जाना चाहिए। उसके बाद एसएफएम में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एसएफएम में यार पहले ही चैप्टर्स थोड़े हैं और किसी चैप्टर की कोई वेटेज नहीं है, आप पास्ट ट्रेंड देखेंगे आपको पता लग जाएगा। ऑडिट के अंदर देखिए मुश्किल होती है, चैप्टर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर्स पर फोकस करें, स्टैंडर्ड्स को बाद में लाएं, हेडिंग्स तो कम से कम याद रखी नहीं है आपने, बाकी तो मैंने अलग वीडियो में समझा ही रखा है ऑडिट के बारे में। तो बस इसी के साथ आपका दोस्त विपुल आपसे अलविदा चाहेगा। सीए विपुल सरदाना आपका दोस्त, मैं सीए बना जल्दी से आशा करूंगा कि आप भी इस अटेम्प्ट में सीए बने। और कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, आप कमेंट कर दें, व्हाट्सएप कर दें, टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, आपका दोस्त आपके बीच में हाजिर होगा। टाटा, बाय बाय।